नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट। मैं एक 26 वर्षीय नौजवान संजय नयाल की कहानी आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए वोकल फॉर लोकल का सहारा लिया, ई कॉमर्स कंपनी से जुड़े और पहाड़ के ऑर्गेनिक उत्पाद को आज वो देश विदेश में भेज रहे हैं और अच्छी खासी घर बैठे इनकम कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय नयाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संजय ने भी कोशिश की थी सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने लॉकडाउन के बाद अपना काम शुरू किया। संजय अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। संजय, मुझे बताइए कैसे ये शुरू किया आपने? ऑर्गेनिक जो आप जैम जेली स्क्वैश बनाते हैं, इसका काम कैसे शुरू किया आपने? सर, मैं थोड़ा अपने बैकग्राउंड पे जाऊँ तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो उसके बाद मैंने तुरंत हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन कर लिया था। एंड 2 साल की इंटर्नशिप करने के बाद सर वहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब बिजनेस प्लान कैसे होता है, क्या चीज़ें कैसे चलती हैं, एक कंपनी कैसे चलती है। और 2 साल वहाँ पे करने के बाद जब मेरा मन वहाँ पे नहीं लगता था, स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद बाद में मुझे थोड़ा सा लगने लग गया कि मतलब कुछ और करना चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने वहाँ से स्विच किया तो मैं थोड़ा सा क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था सर, एक तो हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। अगर किसी ने हमारे उसमें अगर गवर्नमेंट जॉब ले ली तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो हम सब आसपास घर में सब कुछ ये सुनते हुए तो हमारा भी फोकस, तो मैंने भी सोचा क्यों ना, जब इतना कुछ है, इतनी इतनी अच्छी नौकरी मिल जाए तो क्या गलत है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने 2 साल जॉब करने के बाद फिर मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में कर लग गया। 2 साल कंटिन्यू मेहनत करने के बाद सर जब लॉकडाउन का टाइम आया ड्यूरिंग कोविड के दौरान, तो उस टाइम पे हमें अपनी पढ़ाई छोड़ के, जब मैं उस टाइम पे हल्द्वानी में रहता था, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे घर में आना पड़ा। तो घर में जब आया था तो यहाँ पे बहुत सारे देखे मैंने कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम लोग अगर लोगों तक पहुंचाए तो, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों के पास बहुत ऐसी चीज़ों की डिमांड रहती है जो उन्हें वहाँ पे नहीं मिल पाती है। तो ऐसे ही उस टाइम पे लॉकडाउन के दौरान एक मन में ख्याल आया क्यों ना थोड़ा सा छोटा सा एक स्टेप लिया जाए। तो मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी सर, जैम से। उस टाइम पे एप्पल का सीजन था तो नवंबर का टाइम था, घर में बहुत सारे एप्पल हो रखे थे। तो जैम बना हुआ था घर में। उस टाइम पे मुझे ये सब बनाना भी नहीं आता था, तो घर वालों ने जैम वैम बना के रखा था। तो मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया, एक फोटो खींची और फेसबुक पे डाल दी सर। एक हफ्ते तक तो उस पोस्ट पे सर कोई लिंक, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक हफ्ते बाद एक दिन सडनली पोस्ट सर थोड़ा सा आगे रीच बढ़ गई उसकी, और उसमें एक दिन मुझे सेम डे पे सुबह से शाम तक 85 करीब 80 से 85 लोगों के कांटेक्ट आए, और उन्होंने मुझे उस प्रोडक्ट के लिए कहा, और मैंने उनसे सारे ऑर्डर भी ले लिए थे। उस टाइम पे सर मेरे पास इतने ऑर्डर, मतलब मेरे पास इतना मटेरियल भी नहीं था बनाने का, लेकिन ऑर्डर मैं ले चुका था। मैंने सोच ही लिया था कि अगर एक बार ट्राई करा जाए। तो फटाफट से उसके बाद मैंने घर वालों से वो जैम तैयार करवाया, और मैं स्टार्टिंग में 2-3 दिन मुझे तैयार करने में लगा। और मैंने जितने ऑर्डर लिए थे सर, सैटरडे का डे था, सैटरडे से पहले मैं सारे ऑर्डर लेके जाता था। तो सैटरडे संडे में मैंने सर वो सारे ऑर्डर हल्द्वानी और रुद्रपुर और नैनीताल, 3 सिटीज में डिलीवर कर दिए थे। थोड़ा सा दिक्कत हुई, और फिर यही रूटीन मैंने काफ़ी 1-2 महीने तक आगे भी चलाया। मैं पूरे हफ्ते भर ऑर्डर लेता था, और उसके बाद सैटरडे संडे का दिन निकाल के मैं सारे होम डिलीवरी करके आता था। तो सर यहाँ से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मुझे लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। जब मैं लोगों से मिलता था तो वो काफ़ी और सारे प्रोडक्ट की भी डिमांड रखते थे मेरे पास। तो मुझे लगा क्यों ना जेम के साथ जो जो लोग प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं उनका भी देखूं। तो फिर मैंने धीरे धीरे सर जैसे जैसे लोगों ने उन प्रोडक्ट को मैंने कैसे बनाते हैं वो मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब से सीख के धीरे धीरे करते गया। और बाद में सर अब जब एक बार शुरू कर लिया था तो जब मुझे लगा कि रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैंने सर फुल टाइम फोकस देना शुरू कर दिया उस पर। तो ये बताइए आज कितने प्रोडक्ट बनाते हैं आप? मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप सीधे फल ना बेच के उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। जी जाहिर है इससे ज्यादा अच्छी इनकम होती है। बिल्कुल सर, फल का जो है सर कुछ ही टाइम तक रहता है और कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है, उसको ज्यादा टाइम तक रख भी नहीं सकते। और उसको प्रोसेस करके अगर हम बनाते तो उसको हम सर 1 साल 2 साल तक भी आराम से रख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता सर प्रोसेस करने के बाद। तो आप अभी कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? सर मेरे पास अभी 15 से 20 प्रोडक्ट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने एक ही प्रोडक्ट से शुरुआत करी थी, लेकिन धीरे धीरे अभी कंटिन्यूसली मेरे प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे मेरे पास और इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है और चीज़ें आ रही, तो मैं और फोकस कर रहा हूँ और ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ के डेवलप कर सकूँ। तो जब आपने शुरुआत की तब आपके पास कितनी राशि थी इस काम को शुरू करने के लिए? सर उस टाइम पे तो मैं स्टूडेंट था, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो सारा खर्चा घर से चलता था और छोटे मोटे थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ा लेता था, तो उसी से अपना खर्चा थोड़ा बहुत निकल जाता था। तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था सर। जो मैंने जब पहली बार जैम बनाया था उसका जितना मेरे को इनकम मिला लोगों से, उसी से मैंने बॉक्स खरीदे उसको पैकेजिंग के लिए, और उसी से फिर मैंने जो भी उसमें मटेरियल लगता है उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके बनाया। और धीरे धीरे यही प्रोसेस करते करते सर आज ये कंडीशन है
कि मुझे कहीं से मतलब इतना किसी से उधार उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हीं पैसों से आगे के जो भी प्रोडक्ट डेवलप करने होते हैं उन पर मैं खुद लगा लेता हूँ। तो अभी मंथली कितनी सेल हो जाती है आपकी? सर स्टार्टिंग में तो जब मैंने फर्स्ट डिलीवरी करी थी सर, फर्स्ट टाइम डिलीवरी करने गया था तो 7,000 की इनकम इकट्ठी हुई थी सर। वही 7,000 रुपये मैंने आगे लगाए, अगली बार बढ़ते गया। अभी जो कंडीशन है सर, जिस कंडीशन में मैं हूँ अभी, मेरी कम से कम सर 1 लाख से शुरू होती है और मैक्सिमम सर 2.25 लाख को टच करती है। मंथ? प्रति माह? जी सर, प्रति माह। मुझे अच्छा ये लगा आपने पहाड़ी नींबू का लेमन जूस बना के आप दे रहे हैं, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। हमारे यहाँ बहुतायत होते हैं पहाड़ में, मैंने देखा नींबू, सर मुझे अभी अच्छा तो सर लगा। मतलब ये आ गया कि मिल भी नहीं पाते। मैं मतलब बहुत जगह से सोर्स करता हूँ, फिर भी दिक्कत रहती है क्योंकि प्रोडक्ट का मिलना, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं कि हर चीज मतलब एक लिमिट तक तो ठीक है। स्टार्टिंग में तो सर यहीं से पूरा हो जाता, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास डिमांड बढ़ने लगी तो यहाँ लोकल से मैं जो भी करता हूँ उससे पूरा नहीं हो पाता सर, मुझे इधर उधर ढूंढना पड़ता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मैं आपसे संजय ये जानना चाहता हूं, आप अपने जैसे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैंने देखा कि एक तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जो हमारे फैमिली में या जो हमारे आसपास के लोगों में एक माइंडसेट है गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि सर ठीक है गवर्नमेंट जॉब तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन उसके वो भी एक सीमित है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग तैयारी कर रहे तो 100 के 100 लोगों को मिलेगी। 100 में से 10 लोगों को जरूर सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन 90 लोगों को सर कुछ ना कुछ हटके करना होगा, कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करना होगा। और जैसे मैंने किया आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है सर, इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। बस आपको कंटिन्यूसली फोकस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में चैलेंजेस जरूर आते हैं सर, मैं मुझे भी काफी फ्रस्ट्रेशन होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि कभी कभी पैसा नहीं होता था, कभी ऑर्डर नहीं आते थे। तो धीरे धीरे सर अगर आप लोग एक ही चीज पे अगर कंटिन्यू फोकस करोगे तो सर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और आप ई कॉमर्स वेबसाइट से भी जुड़े हैं, जरा इस बारे में भी जानकारी दीजिए। सर ई कॉमर्स वेबसाइट के पीछे जुड़ने की भी एक कहानी है। स्टार्टिंग में जब मैं डिलीवरी करता था सर, मैं फेसबुक के थ्रू मार्केट करता था। तो मेरे पास मैं ऑर्डर भी उन्हीं को लेता था जहां तक मैं जा सकूं, मतलब हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल, यहीं तक मैं जा पाता था। इससे आगे जाना पॉसिबल भी नहीं था सर बाइक से। तो हुआ एक दिन ऐसा, मेरे पास एक गुजरात से एक कस्टमर थे मेरे, मतलब नो वन नहीं थे सर, ऐसे ही फेसबुक से कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपका ये जैम मुझे गुजरात में कैसे मिलेगा। तो सर मैंने उनसे यही बोला कि सर अभी हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम लोग अभी हम लोकल में डिलीवरी करते हैं। तो उन्होंने सर मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, पॉपशॉप करके वो प्लेटफॉर्म था। वो उसमें ऐसा करना, उसमें किसी मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती थी, बस आपको अपने प्रोडक्ट अपलोड करने होते थे, एमआरपी डालनी होती थी और वहीं से ऑर्डर आए और सिर्फ वो लोग खुद करते थे। तो वो सर उन्होंने वो चीज़ मुझे बताई, मैंने फटाफट से अपना प्रोडक्ट एक रजिस्टर किया। उन्होंने उसी मैंने उनको लिंक शेयर किया, उसी लिंक से उन्होंने ऑर्डर किया और 4-5 दिन के सर उन तक वो ऑर्डर पहुंच गया था। तो यहाँ से स्टार्टिंग में तो मैंने पॉपशॉप से करी थी, लेकिन सर पॉपशॉप में ज्यादा टाइम तक कर नहीं सकते थे क्योंकि छोटा प्लेटफॉर्म था। तो फिर ऐसे ही ख्याल आया, क्योंकि जो बड़े प्लेटफॉर्म है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हुआ, तो धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ गया। इनके लिए सर आपको जीएसटी चाहिए, फसाई चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो मैंने पहले उनके बारे में रिसर्च की, क्या कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इतना फंड भी नहीं था मैं किसी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लूँ या किसी को पैसे देकर ट्रेडमार्क करा लूँ। तो मैंने सर सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखे, ट्रेडमार्क खुद से करा, जीएसटी खुद से करा, फसाई खुद से करा। ये सारी चीज़ें मैंने 1 महीने के अंदर कंप्लीट करके अमेजन में एप्लीकेशन लगाई सर। अमेजन में 1 मंथ के अंदर मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद मेरा अकाउंट लॉन्च हो गया था। तो उसके बाद सर जनवरी 2021 में मेरे पास पहला ऑर्डर आ गया था सर अमेजन पे, और तब से लेके सर अभी तक मेरे पास 600 प्लस ऑर्डर अमेजन पे आ चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और टेस्ट ऑर्गेनिक आपके ब्रांड का नाम है? सर टेस्ट ऑर्गेनिक भी मैंने इसलिए रखा सर क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते तो उस समय तो ऐसा कुछ मतलब इतना बड़ा बिजनेस चलाने का कोई विचार नहीं था। तो उस समय जो मुंह से जो मन में आया वो टेस्ट ऑर्गेनिक करा और तब से वही बन गया। मैंने कहा इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, अब वही हो गया तब से। और संजय, मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ और संजय चाहिए इस पहाड़ में, जो इस तरह के काम करके वोकल फॉर लोकल के नारे को बुलंद कर कर आत्मनिर्भर बनने की कहानी लिखें। तो उन संजयों को बनाने में इस संजय की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर। मैं तो सर जो भी मेरे से पूछता है, मेरे से बहुत से लोग आइडियाज लेते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, मैं सबकी हेल्प करता हूँ सर। मैं कहता हूँ आप शुरू कीजिए, बस एक बार शुरू कर लीजिए, जहाँ से शुरू कर लिया फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता सर कोई ना कोई खुल के आ ही जाता है। जैसे मेरे पास आए, मेरे को भी इस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं थी सर, मैं बीसीए से ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे एफएमसीजी में कोई नॉलेज नहीं थी सर, लेकिन आज बहुत सारी नॉलेज है। मैं काफी सारे लोगों से मिला इस फील्ड के। तो धीरे धीरे आपको जिस फील्ड में काम करना था सर, नॉलेज तो आ ही जाती है कैसे न कैसे। बिल्कुल, एफएमसीजी सेक्टर में नॉलेज नहीं, आपने अच्छी नॉलेज इकट्ठी की। और जिस तरह से लेटीबुंगा नैनीताल जिले का एक रूरल बेल्ट है और बेसिकली ये फल पट्टी और सब्जी पट्टी के रूप में जाना जाता है। संजय नयाल ने 24 वर्ष की आयु से अपना काम शुरू किया।
आज उन्होंने अपना ब्रांड विकसित किया है। जो हमारे उत्पाद हैं उन्हें वो ऑर्गेनिक जो हमारे उत्पाद हैं उनको आज वो देश विदेश में दे रहे हैं और शानदार इनकम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम उत्तराखंडियों को हार नहीं माननी है, अपने माइंडसेट को बदलना है, एंटरप्रेन्योरशिप लानी है। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, उस पर हमें काम करना है। और अगर यकीन मानिए हमने ऐसा कर लिया तो न सिर्फ हम अपने पहाड़ को आबाद करेंगे, अपनी खेती को आबाद करेंगे, और जो हमारा सपना है कि हमारे उत्तराखंड आगे बढ़े, बहुत तेजी से विकास करे, बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग हटकर आगे बढ़े, वो सपना भी हम पूरा कर पाएंगे। संजय, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, तुम्हारा ये ब्रांड ग्लोबल ब्रांड बने, तुम वोकल फॉर लोकल के लिए ऐसे ही आगे बढ़ो। लेकिन मैं तुमसे चाहता हूं तुम्हें अपने जैसे कुछ और युवाओं को तैयार करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे हाथ में संजय की डिटेल्स भी नीचे दे रहा हूं। आप में से जो लोग इस प्रोग्राम को दे रहे हैं, अगर संजय के टेस्ट ऑर्गेनिक ब्रांड को आप अपने घर में लाना चाहते, आपका मैं संजय का नंबर दे रहा हूं, आप सीधे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय का भी और आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।